मुझे लगा था कि वो चला गया है, पर साला वापस आ गया। क्या करूं मैं इसका? उफ जनाब, उफ। तुझे वापस नहीं आना चाहिए था रोजगार। दोस्त, ज़ैनब की गाड़ी है, प्लीज ढंग से बैठो। ओह, इसे कुछ मत बोलो, इसे तो सब कुछ माफ है। इसकी वजह से तो हम आज मिले हैं। अगर मैं कहीं दूर चला गया होता तो क्या करती? मैंने कहा था ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। मैंने जो देखा उस पर विश्वास किया, खुद के दिल की नहीं सुनी। मैं जरूरी नहीं हूं ज़ैनब। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, पर याद रखना, अपने दिल की सुनो। खालिद कहाँ है? कहाँ है खालिद? खालिद बाबा घर पर नहीं है। खालिद! खालिद! खालिद कहाँ है तू? बाहर निकल! क्या हो गया मोहम्मद भाई? खालिद! जो बात करनी है मुझसे करो। हरदम अपना बेटा मेरे हवाले कर दो फौरन। मैंने कहा बुलाओ उसे। अंदर क्या भाग रहा है खालिद? खालिद! खालिद! मैंने कहा बाहर निकल खालिद, बाहर निकल खालिद! जगह अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है। जिंदगी में एक नयापन सा आ गया है। इस्तांबुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो है। आयशा जी, आप ठीक तो है ना? मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मिस्टर केमाल। आप बात को समझिए। मतलब हम अकेले इतनी दूर चले आए हैं, अजीब लग रहा है मुझे थोड़ा। जैसे कि दो आशिक। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे भी ऐसे लगा जैसे हम दोनों आशिक की तरह यहाँ भाग कर आए हैं, और लेकिन हम तो सिर्फ दोस्त हैं, एक दोस्त की तरह आए हैं और चाय पी रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा टेंशन जरूर आया था। वैसे मैं हमेशा इतनी बड़बड़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सच में थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ। हाँ? ओह लेकिन आपको देखकर लगता नहीं है। इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ तो शायद इसीलिए अपने जज्बातों को छिपा पाने में माहिर सा हो गया हूँ। आप हमेशा इतनी मेहनत करते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद भी जब मैं मास्टर्स कर रहा था तब भी मैंने काम करना जारी रखा। मैंने एकदम नीचे से शुरू किया था। मैं वीकेंड्स में भी अपना सारा समय काम में झोंक देता था, और फिर मैंने अपनी बहन की कंपनी में काम करना शुरू किया, और वो तो अभी तक जारी है। इतनी मेहनत करते हैं तो बाकी की चीजों के लिए वक्त नहीं मिलता होगा ना आपको? ऐसा नहीं है। दरअसल मेरी शादी हुई थी लेकिन चली नहीं। मेरी जिंदगी में भी कुछ फेलियर्स रहे हैं। ओह, आपने शादी की थी? नहीं, लेकिन करने वाली थी। करीब करीब हो ही गई थी। मुझे लगता है हमें और बातें करनी चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, इसीलिए इसलिए चलना चाहिए। चले? हाँ, चलिए।
क्या मोहम्मद भाई, माफी मांगी और बात को यहीं खत्म कर दीजिए। अगर आप मुझे गोली भी मार देंगे ना, तो भी मैं इस कमजर्फ से कभी माफी नहीं मांगूंगा। पापा आप शांत रहिए ना, क्या तुम कहे चुप जा रहे रहो। हैं? हम यहाँ इनकी शिकायत करने नहीं आए हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि मोहम्मद साहब शांत हो जाएं। इस मसले में शांत होने का सवाल ही नहीं है। मुझे शांत करने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर हमें आपकी बंदूक जब्त करनी पड़ेगी, आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, आप पर फाइन लगेगा, समझ लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ, बात को बिगाड़िए मत। नानू, अरे बच्ची, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ नानू, रोजगार भी ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हो? जब मुझे इनकी हरकतों का पता चला ना, तो मैं पागल हो गया और मैंने ठाए 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 करके गोलियां चला दी। इन लोगों की तो डर से हालत खराब हो गई थी। जब मैंने गोलियां चलाई ना, तो ये लोग ऐसे भागे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। आप तो जानते ही हैं, जवानी में बच्चे ऐसी गलतियां कर ही देते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा आप चलिए, प्लीज चलिए यहाँ से। देख, मैं तुझे ना तो कह ही नहीं सकता ना, लेकिन सब के सब सुन लो, कोई इसे परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। चल बच्चे, नहीं तो मैं फिर से अपना आपा खो दूंगा। चल आजा। तो मैं जाऊं कमिश्नर साहब? शुक्रिया। जी बिल्कुल। चलो आओ, चलो। चलिए नानू। अच्छा मॉम, हम रोजगार को घर तक छोड़कर आते हैं, ठीक है? आ जाओ। 2 मिनट बैठ के जाइए प्लीज। चलो। आइए। हाँ ठीक है। थैंक यू बेटा, शाबाश। तुमने बिल्कुल वही किया जो पूरी तरह से मैं करता, एकदम मर्दों वाली बात। नानू, सही कह रहा हूं मैं। ये बहादुर आदमी है, इसने एकदम सही किया। लेकिन अगर तुमसे कोई लड़की माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। तुम मुझे बहुत पसंद आए बेटा। तुमको देखकर मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। दिलेर, ईमानदार और सच के लिए लड़ने को हमेशा तैयार। मैं मजाक कर रहा था। जो तुमने किया वो मैं करने की तो सपने में भी नहीं सोच सकता। बड़े दिल वाले हो तुम, और तुम ज़ैनब के लिए एकदम सही हो। मुसीबत की घड़ी में शांत रहने का हुनर, वाह। इसे जरूर किसी ना किसी बात का अफसोस है नानू। नहीं, मुझे अफसोस नहीं है। देखा, सुना तुमने? शाबाश बेटे, शाबाश। तुम एक भरोसेमंद और नेक इंसान हो। अब खालिद चला जाएगा और ये झंझट भी खत्म हो जाएगा। वैसे तुम दोनों का आगे का प्लान क्या है? ऐसे ही दोस्त बने रहोगे क्या? क्या ये बात इसी तरह दोस्ती पर खत्म हो जाएगी? क्या अच्छे दोस्त बने रहना बुरी बात है नानू? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए और कोई नसीब वाला आके तुम्हें ले जाए। नानू, क्यों, गलत तो नहीं कह रहा? देखो, अब तुम पूरी जिंदगी तो मेरे साथ नहीं रह सकती हो ना।
तुम्हारी किस्मत कहीं और लिखी हुई है, तुम्हारी असली किस्मत। ये देखा तूने मजर, आखिर सही रंग आ ही गया। इसे ले जा, अब मजे कर मेरे भाई। रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना बंद हो चुका है, निकलो। निकलो नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है। क्या भाई, ये क्या किया आपने? हर टेबल से कम 3000 की कमाई हो रही थी भाई। बात क्या हुई है बताइए तो सही। तुम दोनों ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। ये क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे? यहाँ पर कैमरास लगे हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्हें रिकॉर्डिंग मिल गई, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। अरे हाँ, ये कैमरा। सो सॉरी भाई, आपको इसके बारे में बताना बस भूल ही गए थे। अब हंस के दिखा, हंसना। दोनों के दोनों अपना सामान बांधो और फौरन निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। भाई ऐसे भी क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो हमसे? इसके बदले पैसे कमा के देंगे हम आपको। तू मुझे पैसे देगा? साले खाल उधर दूंगा। मैं बस ये देखने आई थी कि तुम कैसे रह रहे हो और तुमसे बात भी करना चाहती थी। बात करने को है क्या? जो देखना था देख लिया। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे मामा को लगता है तुम्हारे लिए यहीं रहना सही है, पर मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैं यहाँ पर खुश हूँ, क्या ये काफी नहीं है? क्या ये जगह सच में तुम्हारे रहने लायक है भी? जरा इस जगह को तो देखो रुज़गार। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, इतने लाड प्यार से पाला है मैंने। तुम्हें इस तरह रहने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं यहाँ पर सच में खुश हूँ मॉम। लेकिन कल तो तुम यहाँ से चले गए थे। पर आज हूं ना यहाँ। रोजगार, हम तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो जैसे पहले रहा करते थे। वो दिन बीत चुके हैं मामा जी, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पहले वाला रोजगार मर चुका है, आप लोग उसे जिंदा करने की कोशिश मत कीजिए। तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो, मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं है। तुमसे बात किए बिना मैं भी कहीं नहीं जाने वाली हूँ।
मैंने नानू को मना लिया है कि वो खालिद को गोली ना मारे। अब उन्होंने उसे माफ कर दिया। ओह थैंक गॉड। एक अच्छी खबर बतानी थी, होटल के लिए स्टाफ मिल गया। हाँ, हमारे फ्लोर अटेंडेंट से लेकर वेटर्स तक सब इंतजाम हो गया है। चलो अच्छी बात हाँ, है। नया शेफ यही रहेगा। और वो बहुत हैंडसम भी है। हाँ वो तो है ही। नॉक नॉक। पधारिए पधारिए। लो तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। ये दवाइयाँ कब खत्म होगी? दवाई ले लो ना बेटा। याद है ना 2 साल पहले क्या हुआ था? हाँ, अजूबा था वो, ऐसा जो करोड़ों में एक के साथ होता है। अगर तुम्हारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया होता तो देख तेरी हालत में कितना सुधार हुआ है बेटा। अभी मेरी बेटी को और भी स्ट्रांग बनना है ना? चलो फिर। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन ये जीने का कोई तरीका नहीं। क्या तुम पूरी जिंदगी सच से मुंह छुपाते फिरोगे? देखो, तुमने अपनी जिंदगी के 2 साल पहले ही गम में बिता दिए हैं। मरियम की याद में तुम ऐसी लड़की से प्यार करने लगे हो जिसके पास मरियम का दिल है ना? तुम नहीं जानते कि क्या सोचना है, क्या महसूस करना है, क्योंकि सब इतना कंफ्यूजिंग हो गया है ना? बेटा, ज़ैनब से तुम्हें मोहब्बत होना हमारे लिए तो खुशी की बात है ना। मतलब तुम फिर से जीने लगे हो, लेकिन तुम्हें भी ये सच मानना होगा कि वो मरियम नहीं है। लेकिन अगर तुम ज़ैनब से इसलिए प्यार करते हो क्योंकि उसके पास मरियम का दिल है, तो ये नाइंसाफी है। कल से हमारी एक नई शुरुआत होगी। अब जो होगा अच्छा होगा ज़ैनब। रोजगार का पूरा ख्याल रखना, मुझे हर पल की खबर देते रहना। चिंता मत करिए, मैं रोजगार का साया बन के रहूंगा। वैसे उस औरत का नाम क्या है? आयशा। अच्छी चॉइस है, जचती है तुम दोनों की जोड़ी। अपना ख्याल रखना। हैप्पी जर्नी दीदी। वेलकम। अर्दम भाई, आप अभी तक हमसे करीब 5.5 करोड़ रुपए ले चुके हैं एडवांस, और इसके बाद मैं जानता हूँ पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी आपसे ये उधार मेरे बेटे खालिद ने लिया था। देखिए, सीधी बात करूंगा, आपने जितना भी पैसा लिया है ना, वो हमें पूरा सूद समेत 10 दिन के अंदर वापस चाहिए। नहीं तो आप अपनी बीवी की, अपने बच्चे की और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। यकीन मानिए अर्दम भाई, मौत खुद आपके सर पर मंडरा रही है, इसलिए जल्दी कीजिए।
10 दिन है आपके पास एरदम भाई, 10 दिन याद रखना। ओ ज़ैनब, तुम खुद उसके पास गई और माफी मांगी, इतना काफी नहीं है? उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है और मैंने उसके लिए क्या किया है बताओ? कुछ भी नहीं। तू करना क्या चाहती है? वो ठहरा जंगली, और क्या पता ये जंगली लोग क्या पसंद करते हैं। बस अब तूने बादाम शेक पिया है ना, अब तू ही सोच कुछ। ठीक है। मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ, अब क्या करूँ? यार मैंने इतना खा लिया है ना आज कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पता है? एक आइडिया है, चलो हम सब मिलकर रोजगार को एक सरप्राइज देते हैं। क्या तू उसे घर खरीद के देगी? क्या बोल रही है? मेरा आइडिया ये है कि हम उसके घर चलते हैं और उसे बिना बताए उसके घर को एकदम साफ सुथरा करके उसे सजा के सरप्राइज देते हैं। अच्छा आइडिया है। हाँ अच्छा आइडिया है, वो सरप्राइज हो जाएगा। है ना? ठीक है। ठीक है। अच्छा सुनो, इस काम के लिए पहले रोजगार को लंबे समय तक वहाँ से दूर रखना होगा। वो कैसे होगा? प्लान चेंज करे? ओह शेफ, ये लाजवाब है, लेकिन बदकिस्मती से मेरा नाश्ता हो गया है, मैं नहीं खा सकती इसे। स्वादिष्ट तो है ये, लेकिन मैं इसे खुद जाकर सर्व करना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ सर्व करो। स्पेनिश ऑमलेट कैसा था सर? हमेशा की तरह शानदार, बेस्ट, सुपर्ब। आयशा जी। यस मिस्टर केमाल। मुझे आपसे एक मदद की जरूरत है, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिस्टर केमाल, आपने मेरी इतनी मदद की है, कल मेरे साथ आए थे, मेरी ज़ैनब के लिए काम तक छोड़ दिया था आपने। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, बताइए ना, मैं जरूर करूँगी। थैंक यू। मैं एक ऑफिस खोलने के इरादे से यहाँ एक जगह चुनना चाहता हूँ। एक रियल एस्टेट एजेंट ने मुझे फोन किया था और मुझे एक जगह बताई थी जो कि फोका बॉर्डर पर है। हम साथ जाकर देख सकते हैं क्या? एक साथ? हाँ, आप मुझे जगह ढूंढने में मदद कर सकती हैं और मुझे उसके बारे में आपकी राय जाननी भी बहुत जरूरी है। मेरी राय? और हम आपकी कार से जाएंगे? जी हाँ, मेरी कार से जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। मेहमानों के ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। इसका तो इंजन ही चेंज करना पड़ेगा। पता नहीं इसे किसने कितना यूज किया होगा अपनी जिंदगी में। रोजगार भाई। हाँ सादिक। नानू घर पर बुला रहे हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूं। लोगे? नहीं थैंक्स। तो गर्ल्स जल्दी चलो। Evlenilecek kızlar var, eğlenilecek kızlar var. Kim bu bize sormadan adımızı koyup sınıf sınıf ayıranlar. Anneni de böyle üzdüler oğlum, canlarından bezdiler oğlum. Babalar dere
be öldük tasamızdan, bıktık usandık yasamızdan. Verilmez alınır haksiz çoktan, yediniz bitti kasanızdan. Anneni de böyle üzdüler oğlum, canlarından bezdiler oğlum. Babalar dere tepe gezdiler oğlum, hak mı hukuk mu bu? Yuh sana yuh sana yuh sana, pes bir adam bu devirde bile hala ya. Hem evde hem işte hem de dışarıda fazla mesai yok ne ala ya. Yapmıyoruz size nikah talim terbiye, şikayet edin iadeye itibar istiyoruz beyler. Kavga ise kavga, buyurun gelin. Hadi oradan, hadi bize masal anlatma. Adalet istiyoruz, tut aklını oynatma. Hazır ol, isyan çıktı güzelim. Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma. Hadi güle güle git bakalım, adamını bulacağız en hasından. Aleme de haber uçurduk, dedik ki maçolar düşsün yakamızdan. इसका नाम है नाजो। सबका नाम है क्या? हाँ बिल्कुल, ये इंसानों जैसे ही तो हैं। सब एक दूसरे से अलग हैं। ये बहुत नाजुक है, इसलिए इसका नाम रख दिया है नाजो। इसके अलावा अंदर एक छोटू है और एक बड़कू है। काफी बड़ी फैमिली है, क्या बात है? हाँ, मुझे बड़े परिवार बहुत पसंद है। अच्छा लगता है जब ढेर सारे लोग मेरे आसपास मौजूद रहते हैं। सब मिलकर खूब खाओ, सब मिलकर खूब खेलो और खूब मजे करो। अगर मैं तुम्हारी तरह एक झोपड़े में बिल्कुल अकेले रहता ना, बिल्कुल अकेले बिना किसी से बात किए, तो मैं पूरी तरह पागल हो जाता। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवा लिया। अब दोनों खूब बातें करेंगे। थैंक यू। मैं वैसे भी आने ही वाला था। मगर वो किस लिए? वो मुझे कुछ रिपेयरिंग टूल्स चाहिए थे। लेकिन क्या रिपेयर करना है? एक पुरानी बाइक मिली है मुझे। मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो मशीन रिपेयर करने वाला बैग इधर लेकर आना जरा। मैं रिपेयर का सामान लेकर चलता हूँ, बहुत काम पड़ा है। अरे जरा रुको तो, और पहले इसे अपने हाथ में लो। क्या पसंद आया? प्यारा है। बहुत प्यारा है। लेकिन मैं इसकी तरह नहीं हूं। मैं उड़ने के बाद वापस लौट के नहीं आता। वेलकम अंकल। बैठे रहो, बैठे रहो। खालिद, बैंक्स के बाद अब कर्जदार भी गला दबा रहे हैं। क्या करूं मैं? अंकल, अगर आप चाहें तो मैं कुछ मदद करूं? नहीं टेकिन नहीं। पता है मैं क्यों नाराज हूँ? एक तुम हो जो हमारी चिंता में मरे जा रहे हो, लेकिन इन साहबजादे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनको एक काम बोला था कि ज़ैनब को मना ले ताकि उसकी जमीन हमारी हो जाए, लेकिन इन जनाब से इतना भी नहीं हो पाया। वैसे आपसे एक बात कहूँ डैड, आपको जमीन मिले या ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है और वो है ज़ैनब और उसका प्यार, और किसी चीज से नहीं।
एक बात बताओ, तुम्हें ज़ैनब की परवाह कब से होने लगी? पागल हो गए हो क्या बेवकूफ? माफी चाहूंगा, पर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे अब सब कुछ साफ दिख रहा है। मुझे सिर्फ मेरी ज़ैनब चाहिए। तुम्हारी आशिकी तुम्हें बर्बाद कर देगी, संभल जाओ। देखना, मैं इसका खून कर दूंगा। वाह मेरे खालिद, आखिर तू सही रास्ते पर आ ही गया। तुम्हें पसंद आया? हमने ये तुम्हारे लिए किया। मेरा मतलब, तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू कहना था। देखो, ये मेरी पेंटिंग है। ये एकदम फटी हुई थी, याद है ना? मुझे ये ठीक करना था, तो मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया। मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। हमने तुम्हारे लिए कुकीज तैयार की हैं। और हमने इसे भी खरीदा। रात को किताब पढ़ने के बाद तुम इस पर रख सकते हो। चले जाओ यहां से। रोजगार, हम कहा ना जाओ यहां से। हमने तुम्हारे लिए इतना सब। मैंने कहा था क्या करने के लिए तुम्हें? ये मेरा घर है और तुम मेरी मर्जी के बिना यहां नहीं आ सकते। अब जाओ यहां से। ज़ैनब, बस अब चलो यहाँ से, चलो यहाँ से।
रियल एस्टेट ओनर यही है। आपका स्वागत है। मिलकर अच्छा लगा। वेलकम मैम। हेलो। आप कमाल भाई की वाइफ हैं? नहीं नहीं, तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? असल में आप दोनों साथ में आए थे इसलिए मुझे ऐसा लगा, क्योंकि इस्तांबुल से कोई भी बिना पार्टनर के नहीं आता है। ओह हाँ। तो जगह देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आइए। आ जाइए। अच्छा कमाल भाई, आपका इस्तांबुल में प्लान क्या है? हम इसे अपने आर्किटेक्ट्स के लिए हमारी कंपनी के एक ऑफिस के रूप में यूज करने जा रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट यहीं से काम करेंगे, बस यही प्लान है। यहाँ की हवा एकदम साफ है, इसलिए आपके एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ तो ऊपर ले चलूं? मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ। काफी अच्छी जगह है ये। सच में? लेकिन आप इजमिर में ऑफिस ना लेके फोका में क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास यहाँ रहने की कई वजहें हैं। फोका के लोग और यहाँ की हवा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और हमारी प्रोजेक्ट साइट भी यहाँ से बहुत करीब है। मैं भी तो हूँ। मतलब मुझे खुशी है कि आपको फोका पसंद आया। ये जगह खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरत। चलो। इसलिए पूरा शहर उसे खड़ूस बुलाता है। बहुत हो गया उसकी तो। छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि छोड़ो, वो बहुत बड़ा खड़ूस है, अकड़ू कहीं का। सही है, मेरा मन कर रहा है उसके झोपड़े में जाकर पूछूं कि उसे प्रॉब्लम क्या है इंसानों की तरह रहने में, और सारा सामान बिखेर के रख दूं। बेवकूफ कहीं का। हमने गलती की जो उसके झोपड़े में चले गए। हाँ? जाना ही नहीं चाहिए था। हमें उसको उसकी गंदगी में रहने देना चाहिए था। हमें नहीं जाना चाहिए था। लड़कों की तो आदत ही बुरी होती है, बस गंदगी में बैठकर बस मैच देखते रहो। ज़ैनब, यार तू चुपचाप क्यों बैठी है? ऐसे चुपचाप मत बैठ यार, तू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं कुछ नहीं, लेकिन मैं उसे जरूर सुनाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी इसीलिए कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मैं भूलूंगी नहीं। उसे मेरे पास आकर माफी मांगनी ही होगी। क्या बात है? हाँ क्या बात है, सही कहा मर्दानी। देखो दोस्तों, उस खड़ूस से डरने की जरूरत नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ज़ैनब के क्या हाल है? हमेशा दुखी रहती है, रोजगार से नाराज है। तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए ठीक नहीं होगा। हाँ। क्यों ना हम सब मिलकर उसके लिए कुछ करें? जैसे कि साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं, जैसे पहले जाया करते थे। पर क्या ज़ैनब इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहेगी? नहीं ना। चलो और तेज चलाते हैं। अरे ये कहां से आ गया? हेलो ज़ैनब। ये सब तुम्हारी ही हरकत है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ही तो है। पहले की तरह हम सब एक साथ रहेंगे। क्यों खालिद, तुम्हें अपने किए पर अफसोस है ना? मैं चली, तुम दोनों कंटिन्यू करो। आखिर ऐसा तुमने क्यों किया टेकिन? एक बार पूछ तो लेते। मेरा इरादा बुरा थोड़ा ही ना था। मैं तो बस इतना चाहता था कि सब एक साथ रहें।
और अब जैनब मुझसे भी नाराज हो गई। तुमने सब गड़बड़ कर दी। जान मेरी बात सुनो। हीर, वाह, मजा आ गया। हम लोगों का तेल इतना स्वादिष्ट है कि अगर किसी ने कहा कि आपका ये तेल अच्छा नहीं है तो मैं उसके सर में गोली मार दूंगा। और नहीं तो क्या। चलो भाई, काम शुरू करो। सर, आपसे मिलने कोई आया है। हाँ ठीक है, आने दो। आइए आइए, स्वागत है। मोहम्मद भाई, मैं आपके साथ कॉफी पीने आया हूँ। मैं जानता हूँ आप नाराज हैं, लेकिन एक मेहमान की बेइज्जती तो नहीं करेंगे आप। मैं यहाँ आपको एक राज की बात बताने आया हूँ, उसके बाद आपके दिल में जो आए वो कीजिए। अच्छा सुनो, जरा 2 कप कॉफी बना के ले आओ, लेकिन जल्दी लाना। हमारे मेहमान को यहाँ से जल्दी जाना होगा। जनाब, एक बार मेरी बात तो सुन लो। जनाब, देखो खालिद, मेरा पीछा मत करो। मैंने कितनी बार कहा है मेरे पीछे मत आओ। जनाब, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है और शायद मरते दम तक इस गलती के लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ जनाब। आई रियली लव यू। अब बहुत हो गया, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ज़ैनब, रुक जाओ ज़ैनब। ज़ैनब, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मेरी तरफ देखो। मैं खालिद हूं, तुम्हारा खालिद, तुम्हारा प्यार। तुम वो आदमी हो जिसने शादी से ठीक 1 हफ्ते पहले अपनी मंगेतर को धोखा दिया है। ज़ैनब, ज़ैनब रुको, मेरी बात छोड़ो सुनो। मुझे खालिद। तुझे मना किया था ना कि ज़ैनब के आसपास मत आना। ज़ैनब तुझसे प्यार नहीं करती, ये बात समझ ले, समझा? अगली बार इसके आसपास दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। चल निकल ले। दफा। इसकी बकवास बातें सिर्फ तुम्हारी वजह से सुन लेता हूँ ज़ैनब। ठीक है रुज़गार मियां, इसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। तेरे जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। ज़ैनब, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? ज़ैनब, ज़ैनब, इस सीजन में अंगूर की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इस वक्त बहुत सारी लड़कियों की शादी भी हो जाती है। मेरे नानू ने भी मेरे लिए दुल्हन की ड्रेस सिलवा दी थी और मैं इतनी नादान थी कि उस ड्रेस को पहनकर पूरे गांव में घूमते हुए अपनी फोटो खिंचवा रही थी। बचपन खूबसूरत चीज है। जरा एक बात बताओ, क्या तुम्हारा बचपन खराब था? नहीं, मुझे तो मेरा बचपन याद भी नहीं है।
देखा, ये समंदर में नाव चलाने से ज्यादा आसान है। न लहरें न हवा। लेकिन एक नाव चलाने वाला जो ये नहीं जानता कि किनारा कहाँ है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि हवा किस ओर चल रही है। पूरा भर गया है। सच कहूं तो मैं भी नहीं जानती कि किनारा कहाँ है। कैसी हो मॉम? ठीक हूँ बेटा। तुम अपने डैड जैसे हो। तुम्हारा एटीट्यूड एकदम तुम्हारे डैड पर गया है, वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी में जो भी पसंद आता है तुम उसके मालिक बनने की कोशिश करते हो, और जब वो नहीं मिलता तो तुम बच्चों की तरह गुस्सा हो जाते हो। मैं सच में ज़ैनब से प्यार करता हूँ। जब उसे एहसास होगा कि मैं अपने किए पर कितना पछता रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ, तुम कितने नादान हो। तुमने देखा नहीं कि ज़ैनब कितनी बदल गई है। अब वो रोजगार के साथ है और उसे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे? ज़ैनब ऐसा सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि वो मुझसे नाराज है। लेकिन वो मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि वो मुझे चाहती है। देखिएगा आप। अरे वाह, ये क्या है? मक्का है। क्या पिकमेंट्स में मक्का मिलाया जाता है? हाँ, ये इतना जरूरी है कि अगर आप कम डालते हैं तो जूस खट्टा हो जाएगा, यदि ज्यादा डालते हैं तो जूस गाढ़ा हो जाएगा। आपको इसे सही समय पर डालना होता है। सही समय और सही मात्रा में। मैं समझ गया। हाँ, मैंने इतने दिनों से इतनी प्यारी चीज टेस्ट नहीं की है। क्या हुआ, कुछ मिला? मोहम्मद भाई शरीफ आदमी हैं। वो कभी गलत काम नहीं करते। वो पिछले कई सालों से अपना माल देश विदेश में बेच रहे हैं। भड़काने पर भी कोई उनके साथ काम करना बंद नहीं करेगा। तो बताओ क्या करें, कैसे बर्बाद करें इस बुढ़े को? उसका बहुत अच्छा नाम है, उसने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। यही मौका है उसे नुकसान पहुंचाने का। उसे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए हमें खास केमिकल का इस्तेमाल करना होगा। और फिर उसके बाद हम उससे एक बड़ा ऑर्डर खरीदेंगे। सब जान जाएंगे कि तेल खराब है। वो बहुत बदनाम हो जाएगा। उससे मोहम्मद को भारी नुकसान होगा। उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर आप उस पर जमीन बेचने का दबाव डालिएगा। कौड़ियों के भाव जमीन बेचने पर मजबूर हो जाएगा। जब प्यार से समझाया तो माना नहीं। अब सीखेगा सबक। लेकिन डैड ऑफिस में है क्या? देखो भाई, दरअसल हम लोग वहाँ हैं नहीं। मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। हम लोग बसक के वाइन यार्ड हाउस में आए हुए हैं। यहाँ हम लोग अंगूर तोड़ने आए हैं। कौन कौन है वहाँ? हीर है और मैं हूँ। थोड़ा बिजी हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। क्या वो मान गया? वो आएगा तो नहीं ना? नहीं, उसे आना तो नहीं चाहिए।
अजीब बात है ना, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी। मैं टूटी हुई थी, लेकिन अब ठीक हूं। अगर अच्छे दोस्त का साथ मिल जाए तो बड़े से बड़ा जख्म भर जाता है। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। बड़े से बड़ा दर्द भी कुछ ही महीनों में भूला जा सकता है। कभी कभी कुछ महीने काफी होते हैं, तो कभी कभी 3 साल भी काफी नहीं होते। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। तुम्हारे बिना मेरे जख्म नहीं भरते। थैंक यू सो मच। सच में रोजगार, थैंक यू सो मच। क्या तुम सच में खालिद से प्यार करती थी, जिस वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई? पता नहीं कि मैं उससे प्यार करती थी या मुझे कोई गलत फहमी थी। अगर मेरा प्यार एक वहम था तो मेरे दुख भी वहम ही थे। जरूरी ये है कि आपको कोई इस बात का एहसास दिलाए। भूल जाओ। So ladies and gentlemen, अगला गाना ज़ैनब की सुरीली आवाज में। क्या बात है। मैं जाती हूँ वरना ये मुझे जीने नहीं देगी। हालिस भाई, आपको इसमें पेट्रोल मिलाने की क्या जरूरत पड़ रही है? आरिफ, तुम्हारे बाप को तुम्हारा नाम गधा रखना चाहिए था। कितनी बार बता चुका हूँ, ये पेट्रोल नहीं है, बेंजोपायरीन है। कुछ मत बोलो आरिफ, कुछ मत बोलो। चलो। क्या कर रहे हो तुम? भाई क्या करूं, खुल ही नहीं रहा है। अरे यार, मैं भी किसको ले आया? जोर लगाओ। Rüyaların gerçekleşsin, diliyor musun? Onun da sevdiği sensin, görüyor musun? Seni gördüğünden beri uykusuzmuş geceleri, sana vurulmuş besbelli. Soruyor musun? Ah, seni
Uykusuzmuş geceleri, kara sevda bu besbelli. Soruyor musun? Görüyormuş düşlerinde, haberin olsun. Sen varsın göz yaşlarında, görmüyor musun? Gözleri gel diyor sana, haydi durma koş yanına. Çağırıyor da sen hala duruyor musun? Ah, gözleri gel diyor sana, haydi durma koş yanına. Çağırıyor da sen hala duruyor musun? Biliyorum gideceksin, gelmeyeceksin. İçimi bir bilsen böyle gülmeyeceksin. Ne kadar gitse ağrıma, dayanırım kalp ağrıma. Taş bassam da ben bağrıma, bilmeyeceksin. Ah, ne kadar gitse ağrıma, dayanırım kalp ağrıma. Taş bassam da ben bağrıma, bilmeyeceksin. क्या बात है, क्या बात है बेटा, वाह, नाइस। थैंक यू। और यहाँ सब ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ सर, यहाँ सब ठीक है। आप बड़े दिनों बाद इतनी रात को आए हैं। क्या करें, घर पर कोई है ही नहीं और मैं अकेला बोर हो रहा था, तो सोचा क्यों नहीं यहीं चला आऊं। जी साहब। चलो आप अपना काम जारी रखो। अच्छा ठीक है। ऑलिव ऑयल की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। समेत, बेकिर, कौन है वहां? कौन है वहां पर? भाई, अब हम लोग क्या करें? तुम बस अपना काम करते रहो, इसे मैं देखता हूं। कौन हो तुम? बहुत अच्छा गाया तुमने। बहुत ही अच्छी आवाज है तुम्हारी। थैंक यू सो मच।
ज़ैनब, मैं कब से तुम्हें एक जरूरी बात कहना चाहता था। ज़ैनब, ज़ैनब। रुज़गार तुम बैठ जाओ। रुज़गार, मैं संभालूंगी, तुम बैठ जाओ। तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, जाओ यहाँ से। तू बीच में मत आ। तुम वहीं रुको, मैं बात करती हूँ। क्या बात है खालिद? तुमने वादा किया था ये गाना सिर्फ मेरे लिए गाओगी, याद है ना? भूल गई क्या ज़ैनब? तुमने वादा किया था। तुम कहती थी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और तुम बदल क्यों गई? सब खत्म हो चुका है, तुमने सब खत्म किया। प्यार खत्म होता है क्या ज़ैनब? ऐसे खत्म होता है क्या? मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। पहले तो तुम इतनी बेदर्द नहीं थी। इतना आसान है क्या सब कुछ ऐसे खत्म कर देना? खालिद, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे पीछे आना बंद कर दो। मैं नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम मुझे भूल सकती हो क्या? हमारे बीच के सारे पल, उस जंगली इंसान को देख रही हो? वो एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम भले आज मुझे माफ ना करो, लेकिन उस दिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सना, जब तक तुम मुझसे फिर से पहले जैसा प्यार नहीं करने लगती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ यहां से खालिद। ज़ैनब, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। बेटा, अब तुम उसे किस करो, यही रिवाज है। थोड़ा रोमांटिक बनो। कौन हो तुम? तेरी मौत
पहचाना नहीं क्या? जल्दी करो, हमें यहां से निकलना भी है आरिफ। मुबारक हो। भाई चल तू यहां से निकल, आजा। तुम्हें किसी की नजर ना लगे, ऊपर वाला करे तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो। पर दीदी आप रो क्यों रही हैं? प्लीज रोइए मत। सुनो दूल्हे राजा, हमारी बेटी को रुलाना मत, हाँ? नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। देखो तुम कभी इसका दिल मत मुबारक हो दुखाना, ज़ैनब। हमेशा Thank you, इसका dear. ख्याल रखना। Congratulations, हमेशा खुश रहो। थैंक यू। मौसी, तुम लोगों ने मुझे खेल के इस ट्विस्ट के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सीन हम लोगों ने प्लान ही नहीं किया था। सरप्राइज सरप्राइज ये कब डिसाइड किया? और रोजगार? उसने सच में तो प्रपोज नहीं कर दिया? अरे नहीं। ये सब कैसे? तो अब तुम शादी कब कर रही हो? चुप रहे। ये हम सबकी बहुत ही लाडली बच्ची है, समझ दीदी रही तो होनी ही है ना? क्या मैं अपने होने वाले पति से बात कर सकती हूँ? ठीक है। जरा यहाँ आना तो। तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। मेरी तो हो गई। बच्चे मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अबे बुढ़े, जब तक ये हाथ में है मुश्किल है। हालिस भाई, ये खुल नहीं रहा है। साले बेवकूफ, तू कर क्या रहा है? क्या हुआ बच्चे, डर लग रहा है क्या? हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? भाग आरिफ भाग! रुको, कहाँ भाग रहे हो? वो कौन थे साहब? क्या वो तेल चुराने आए थे? नहीं, वो तेल चुराने नहीं आए थे, वो यहाँ मुझे मारने आए थे। ये क्या था रोजगार? तुम्हें समझ में नहीं आया ये क्या था? खालिद से पीछा छुड़ाने का तरीका था। तुम्हें एक के ऊपर एक झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं वैसे ही पहले से परेशान हूँ और तुमने फिर से एक नया झूठ बोल दिया। खालिद गया या नहीं ये बताओ मुझे। वो तो चला गया, मुबारक हो। क्या दिमाग लड़ाया तुमने? लेकिन लोगों की फीलिंग्स की कद्र किया करो। किसकी फीलिंग्स की बात कर रही हो तुम? वो मैं अपने और तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। मेरी जिंदगी में एक और झूठ बोलने के लिए शुक्रिया रोजगार। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुमने ही मुझे इस नाटक में शामिल किया है। हाँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि मुझे आकर सीधा प्रपोज कर दो। उस समय खालिद से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। तुम बात ही नहीं समझ रहे रोजगार। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारे जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा घर है यहाँ पर, हर कोई जानता है मुझे। जब सबको पता चलेगा तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने नानू से क्या कहूँगी? मैं तुम्हारी तरह किसी किराए के घर में नहीं रहती रोजगार, समझे? मुझे नहीं लगता असली प्रॉब्लम ये है।
तो प्रॉब्लम क्या है? खालिद को तरसाने में मजा आता है। उसका गिड़गिड़ाना तुम्हें अच्छा लगता है। शायद आज तुम उसे माफ करने वाली थी, लेकिन मैंने प्रपोज कर दिया और मेरे प्रपोज करने से तुम्हारा सारा खेल बिगड़ गया। आज से मुझसे पूछे बगैर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बात समझ आ गई तुम्हें? कल रात को उसका चेहरा देखने लायक था। एकदम लाल हो गया था। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि बेचारा बेहोश ना हो जाए। पता है मुझे क्या लगता है कि हमारा खेल कामयाब रहा, उसका बैंड बज गया। ब्रावो। ज़ैनब, हम सब अपने प्लान के कामयाब होने पर खुश हो रहे हैं और तुम मुंह लटका के बैठी हो। ये रोजगार से बहुत नाराज है। मैं गलत हूँ क्या? अगर तुम गुस्सा नहीं करोगी तो क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बोलो। ओके डियर, रोजगार ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। सही कहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तुम लोगों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ ठीक है कि ये सब एक नाटक है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। यूं इस तरह अचानक प्रपोज करना गलत है। हाँ लेकिन खालिद को मत भूलिए, उस कमीने से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना ही था। मेरे ख्याल से उसने एकदम सही किया। हाँ बिल्कुल, उसे इस खेल में लाए ही इसलिए थे, नहीं तो वो खालिद ज़ैनब का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता। मेरी तरफ मत देखो, मैं कुछ नहीं कहने वाली। मैं ये सोच रही हूँ कि जब नानू को पता चलेगा तब वो क्या कहेंगे। ये बात भी सही है। कल जो तुमने किया सही किया, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। अच्छा, क्या गलत किया मैंने? ज़ैनब के लिए तुम्हारी फीलिंग्स। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं क्या फील करता हूँ? तुम मेरे नजरों के सामने बड़े हुए हो रोजगार। तुम पहले ऐसे रूखे नहीं थे, मुझे सब कुछ बताते थे। ना ही वो दिन रहे और ना ही पुराना रोजगार। अच्छा, बीते हुए दिनों को भूल जाओ और आगे की ओर देखते हैं। समझ रहे हो? तुम्हें कैसा भविष्य दिख रहा है? मंजिल दिख रही है या अभी भी धुंध छाई हुई है? मंजिल तो दिख रही है, लेकिन रास्ते में बहुत रुकावटें हैं। अंदर आ जाओ। कैसे हो भाई? मेरी हालत देख कैसा हारा हुआ सा लग रहा हूं। सब खत्म हो गया भाई। रोजगार आया और मेरी ज़ैनब को लेकर चला गया। भाई, ज़ैनब पहले से ही तुमसे दूर जा चुकी थी। रोजगार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जानते हो कैसा महसूस हो रहा है? जैसे इस वक्त मैं नर्क में हूं, खौलते तेल के अंदर मुझे फेंक दिया है। और मैं चल रहा हूं।
उसकी रूखी दाढ़ी थी, रूखी, एकदम रूखी दाढ़ी थी। हाँ, और उसकी आंखें एक दूसरे के बहुत ही करीब थीं, एकदम करीब। नहीं, ऐसा नहीं, और ज्यादा करीब, एक दूसरे के बहुत पास में थी। और हाँ, उसके सिर पर बाल थे, थोड़े बाल थे, हाँ थोड़े से। और हाँ, उसके बड़े बड़े होंठ थे, होंठ बड़े। उसके गाल अंदर धंसे हुए थे, अंदर दबे हुए थे। हाँ, और उसका जो जबड़ा था वो बहुत चौड़ा था, एकदम नीचे की तरफ, वैसे यूं चौड़ा, यूं। उसका माथा कैसा था? माथा? उसके माथे पर बेवकूफ लिखा हुआ था, और वो इतना बड़ा बेवकूफ और मूर्ख था कि उसने मेरी फैक्ट्री में घुसने की कोशिश की। स्केच बन गया क्या? बन तो गया है, लेकिन ये खराब स्केच है। वो दिखने में बिल्कुल ऐसा नहीं था, एकदम अलग शक्ल थी उसकी। अचानक वहाँ मोहम्मद पहुँच गया। हमने बहुत दिन तक उस पर नजर रखी थी, वो वहाँ कभी नहीं आता था। सुन, अब बहाने बनाना बंद कर, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। क्या तूने वादा नहीं किया था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? हैं? तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं तुझे यहाँ और इस शहर में दोबारा नहीं देखना चाहता। दफा हो जाए यहाँ से। और मेरे पैसे? पैसे? जो काम बोला वो किया नहीं, और पैसे चाहिए। ले खर्चा पानी, और इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए, निकल ले यहाँ से। चल निकल, दफाओ। मेरी किस्मत में ऐसे ही लोग क्यों लिखे हुए हैं? साला गधा। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा आखिर? और कौन हो सकता है सिवाय उस गधे एरदम के? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है आप उस पर बेवजह शक कर रहे हैं। वो चाहता है कि मेरे बिजनेस में नुकसान हो, ताकि मैं कौड़ी के भाव वो जमीन बेच दूं। नहीं पापा, आप बेवजह शक कर रहे हैं। लो, ज़ैनब भी आ गई है। ये बात हमारे बीच राज रहनी चाहिए, समझी? सिर्फ हम दोनों के बीच, ठीक है ना? ज़ैनब को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अरे आओ आओ, देखो कौन आया है। ये है मेरी सबसे प्यारी बच्ची। नानू, मैं आपकी इकलौती प्यारी नातिन हूँ। तुम्हें क्या पता कि मेरे और कितने नाती पोते हैं? हाँ, और क्या? ओह, सच में? क्यों मेरे और बच्चे नहीं हो सकते? हाँ? अच्छा सुनो, तुम्हें भूख लगी होगी तो तुम्हारे लिए मैं कुकीज लेकर आता हूँ। मम्मा, हाँ? जरा यहाँ पर आओ। क्या हो गया? मुझे आपको कुछ बताना है। नानू को पता नहीं लगने देना, वो बहुत गुस्सा हो क्यों? क्या हो गया? जरा बताना मुझे। रुज़गार ने कल रात मुझे प्रपोज किया। मॉम, मम्मा। ठीक है, कैसे आई? कॉफी विद फ्रेंड्स। हाँ। या उसकी बजाय तुम लिख सकती हो चाय पे चर्चा। हम क्या बात कर रहे थे? मैं तो भूल ही गई। अगर खड़ूस को ज़ैनब से सच में प्यार हो गया तो क्या होगा? हाँ। नहीं, मुझे नहीं लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। Come on। ज़ैनब और खड़ूस नहीं यार, वैसे यार हो भी सकता है। ऐसा मत बोल, ऐसे भविष्यवाणी नहीं कर सकती। कल को अगर उसको वो खड़ूस अच्छा लगने लगा तो? हाँ, लेकिन एक अमीर है तो दूसरा गरीब, एक मॉडर्न है दूसरा गवार, एक गुलाब का फूल है तो वो क्या कहते हैं, कैक्टस का प्लांट। उनमें कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। नामुमकिन है ये। हमें इंतजार करना चाहिए। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनके बीच में अनबन चल रही है। सही कह रही है। हाँ, इस बार वो एक दूसरे को कैसे मनाएंगे? ब्रेकिंग न्यूज। मुझे मत मार। मैं मारूंगी। मुबारक हो मोहम्मद भाई। किस बात की मुबारकबाद मिसेस मकबूल? उन दो गुंडों को पीटने के लिए मुबारकबाद दे रही हैं। अरे आप उसे गुंडा क्यों कह रहे हैं? तो और क्या बोलूं मैं उसे? पूरी रात बैठकर सारे कागजों पर दस्तखत किए और आगे का प्लान बनाया है।
ओह, तो आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। अरे वाह। काम को टालने का क्या फायदा, कल करे सो आज कर। सही है, सही है। तैयारी तो अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो लोगों का क्या, उल्टी सीधी बातें शुरू कर देंगे बस। बुरा मत मानिएगा मिसेस मकबूल, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मेरी बात नहीं समझ पा रही और नहीं मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। तो खैर बाद में बात करते हैं। मकबूल तेरे नानू को बता रही है। मॉम वो भी कल वहाँ थी, वो बता देंगी। क्या? चल चल मेरे साथ। अच्छा ये लीजिए और लड़कियों में बांट दीजिएगा। अरे आओ आओ आओ, मीठा खाओ, जरा मीठा खाओ। अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। दीदी आप मेरे नानू को क्या कह रहे थे, जरा बताइए। तुम्हारी शादी हो रही है ना, तो मैं उन्हें बधाई देना चाहती थी, लेकिन हम ठीक से बात ही नहीं कर पाए। वो मेरी बात को समझे ही नहीं। मकबूल जान, मेरे पापा इन दिनों कारखाने में थोड़े बिजी है ना, इसलिए वो आपकी बात समझ नहीं पाए। तो मैं जाके बता दूं? अरे नहीं, रहने दो। जैसे कि आप जानती हैं कि ये बात अभी अभी तय हुई है, तो हमें उन्हें सरप्राइज देना है। ओह अच्छा अच्छा, तो पहले बताना था ना। आप लोग चाय पियेंगी? कुकीज के साथ अच्छी लगेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। ये देखिए आपके लिए ताजे टमाटर लाई हूँ, है ना अच्छे? हाँ ताजे टमाटर, थैंक यू। यार कल रात बड़ा ही टेंशन वाला माहौल बन गया था। प्रपोज करते वक्त तो कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी। मुझे लगता है कि उसे दुख है। मेरा मतलब मैंने उसे कुछ ज्यादा बोल दिया। वो तो मुझे खालिद से बचाने की कोशिश कर रहा था ना। उफ, देखा समय बीतने के साथ साथ मुझे अब खुद पर गुस्सा आने लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं माफी मांगने जा रही हूँ। माफी तो उसे ही मांगनी होगी। माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने माना मुझसे गलती हुई, लेकिन उसने तो और भी बड़ी गलती की है। इंतजार करना ही सही रहेगा। देखते हैं कि वक्त आगे क्या दिखाता है। लगता है अब इंतजार करना ही सबसे सही रहेगा। देखती हूँ मिस्टर रोजगार क्या करते हैं। ठीक है ना? लेकर आओ। खालिद, अब आप शुरू मत हो जाइएगा मॉम। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? हाँ, मैं तुम्हारी ये हालत बिल्कुल नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम टेकन के साथ थोड़ा बाहर जाओ, घूम के आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे कहीं नहीं जाना। खालिद, खुद के साथ ऐसा मत करो बेटा। मुझे दुख होता है तुम्हें ऐसे देखकर। उसे भूलने की कोशिश करो और आगे बढ़ो बेटा। समझ रहे हो ना? खुद को इस तरह बर्बाद मत करो। खालिद, मान जाओ। नहीं, अगले हफ्ते तक कुछ नहीं हो सकता।
वैसे तो सब ठीक है, बस हमारे पास लेबर नहीं है। देखो दोस्त, हमारे जल्दी करने का कारण ये है कि हम कुछ ही दिनों में अपना ऑफिस खोल रहे हैं। हैरी भाई प्लीज आप मुझे केमाल जी के सामने शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने ही कहा था ये काम सिर्फ आप ही कर सकते मैं हैं। समझ रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास वक्त नहीं है। संधू का घर शिफ्ट करना है और वो काफी दिन से इंतजार भी कर रही है। कल ही का दिन है हमारे पास। अरे यार, काश कि हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया होता। एक काम करते हैं, मैं संधू की बहन को कॉल करती हूँ। वो मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे नहीं लगता कि वो मना करेगी। शायद इस हफ्ते मूव करना उसके लिए अर्जेंट ना हो, तो आप इस हफ्ते हमारा काम कर दीजिए और अगले हफ्ते उसका कर दीजिएगा। हम रुके, मैं कॉल करती हूँ।